नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है वन स्टाइपेंड वन नेशन, और यू कैन से वन नेशन वन स्टाइपेंड। देखो, एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आपने आईएएस क्वालिफाई किया। गवर्नमेंट कभी कभी ये दावा करती है कि अलग अलग जो स्टेट है उसमें अलग अलग पे स्केल चल रहा होता, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट कॉलेज में अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टाइपेंड है। जैसे कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में मोर देन 1 लाख रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड है एमडीएस में, कुछ कॉलेज में लेस देन 50,000 है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, या फिर आपको भी समझाना चाहता हूँ ये चीज़ कि एट द सेम टाइम जब यूपीएससी कोई क्वालिफाई करता है तो आईएएस या आईपीएस बनता है या आईआरएस बनता है, वॉट एवर दे आर। तो जब वो आईएएस बनते हैं तो वो चाहे बिहार में हो चाहे वो यूपी में हो, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप बिहार के किसी जिला के कलेक्टर हैं तो आपकी सैलरी जो है 5 लाख रुपए होगी, एट द सेम टाइम आप यूपी में कहीं पे हो तो आपकी सैलरी 2 लाख रुपए होगी। ऐसा कहीं नहीं है। मुश्किल से 5% का डिफरेंस आता है, 5 to 10% ओनली, स्टेट टू स्टेट। आप किसी भी स्टेट में वेरी कर जाओ, ठीक है। बट इन केस ऑफ डेंटिस्ट्री और मेडिकल, ठीक है, ये स्टाइपेंड में क्यों वेरिएशन आता है? ये तो चलो गवर्नमेंट कॉलेज में कम से कम ये है कि हाँ सिर्फ स्टाइपेंड में वेरिएशन आ रहा है, वो भी मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये होना ही नहीं चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आप प्राइवेट कॉलेज को इंक्लूड कर लोगे फिर तो बिल्कुल सिनेरियो ही अलग हो जाता है। वहाँ पर जीरो हो जाता है सीधा। मतलब अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं ही कितने? टोटल अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज देखोगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेज इन एमडीएस का जो 10% कॉलेज है वही गवर्नमेंट कॉलेज है, 90% तो प्राइवेट कॉलेज है। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, जो 90% कॉलेज है। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि ये लोग स्टाइपेंड देते ही नहीं हैं किसी को। नो स्टाइपेंड। 90% में से मुश्किल से 5% कॉलेज हैं जो स्टाइपेंड देते हैं, और जो स्टाइपेंड दे रहे हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, 13 लाख, 15 लाख, 14 लाख ईयरली। तो वो आपको 25,000, 30,000, 35,000 स्टाइपेंड दे रहे हैं। वो भी कुछ कॉलेज ही दे रहे हैं, सारे कॉलेज वो भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की कि अगर गवर्नमेंट कह दे कि हाँ स्टाइपेंड प्राइवेट कॉलेज में नहीं है, तो फिर मुझे या आपको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवाज़ उठाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम लोग कर ही क्या सकते हैं। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत सारे पीजीज मिल जाए। मेरी बात हुई बहुत सारे कॉलेज के पीजी से, उनका कहना है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, हमें चेक मिलता है 25,000 to 35,000 तक पर मंथ। कुछ लोग का मैंने बीडीएस में बात किया तो बीडीएस में कह रहे हैं 12,500 का हमारा स्टाइपेंड था ऑन पेपर, हमसे साइन भी करवाया जाता था ऑन पेपर 12,500 रुपये के लिए कि हर महीने में 12,500 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, बट वो देते नहीं थे। तो आप समझ रहे हो, ये गलत है, यहाँ पर गलत है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उसको कॉलेज को फंड मिल रहा है गवर्नमेंट से, बट वो गवर्नमेंट फंड हमारे तक पहुँच ही नहीं पा रही है। और हम साइन भी करते हैं कि हाँ 12,000 रुपीज़ हमें मिल रहा है, या जो पीजी में है वो 30,000 पे साइन करते हैं कि हमें 30,000 रुपीज़ मिल रहा है, बट मिलता कुछ भी नहीं है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये जो पूरा वीडियो है वो आपको जागरूक करने के लिए ही है कि हम लोग चाहते हैं कि पेटिशन डालें, साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज से बात करें। ठीक है, बहुत जल्दी आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा पेटिशन फॉर्म, या फिर जो भी इसके अपडेट्स होंगे हम लोग देने की कोशिश करेंगे आपको अपडेट। ठीक है, बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा रोशनी डालें। आप लोग खुद बताएं कमेंट करके कि क्या हम लोग और कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार सारे लोग मिल करके इस पे काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। मैं ये नहीं कहता हूँ प्राइवेट कॉलेज वालों को कि आप स्टाइपेंड दीजिए बिल्कुल 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, बट देना तो स्टार्ट कीजिए। ज़ीरो क्यों दे रहे हैं आप? ज़ीरो इज़ नॉट गुड ना। आप 15,000 रुपीज़ पर मंथ दीजिए, एटलीस्ट 15,000 तो दीजिए। और वो भी पैसे हम आपसे आपके पॉकेट से नहीं मांग रहे हैं, आपके पास हमारे लिए फंड आता है और वो पैसे आप नहीं देते हो हमें। अगर ऐसा होता ना कि प्राइवेट कॉलेज को खुद के पॉकेट से पैसा देना है, तो हो सकता है कि मैं बोलूँगा यार ठीक है, उनके पास पेशेंट फ्लो ही नहीं है, उनके पास बच्चे ही नहीं हैं, उनके पास पैसे आ ही नहीं रहे हैं उतने, कहाँ से देंगे वो? तब मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारे यूपी में, बिहार में, साउथ में भी, यूपी बिहार तो बदनाम है, साउथ में बहुत सारे कॉलेज यहाँ पेशेंट फ्लो बहुत कम है, तो वो कहाँ से पैसे देंगे अगर उनको खुद के पॉकेट से देना हो तो? बट ये तो हमारे लिए पैसे गवर्नमेंट दे रहा है आपको ना। डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं, जो फंड आती है, उसमें कॉलेज को फंड देता है ना गवर्नमेंट कि हाँ सर मैं आपको साल के 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। ये पैसे किसके लिए दिए जाते हैं? आप ही के लिए दिए जाते हैं ना कि हाँ उन बच्चों को स्टाइपेंड दो, उनके लिए मटेरियल लेके आओ। उसके नाम पर आप कॉलेज वाले तो गवर्नमेंट से ले लेते हैं पैसे जितना उनको लेना होता है, लेकिन हमारे तक नहीं पहुँच रही है ना। तो लड़ाई इस बात की है।
इस बात की लड़ाई नहीं है कि आप अपने पॉकेट से दे दो, फिर तो मुझे भी समझ में आ रहा है यार कि वो नहीं पॉसिबल है हर कॉलेज के लिए। बट जब आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है फंड कि आप स्टाइपेंड दीजिए, ठीक है, और वो पैसा आपको मिल रहा है, ऐसा हो ना पैसे नहीं मिल रहा है तो फिर कहाँ से देंगे? वो पैसे आपको मिल रहे हैं फिर भी आप नहीं दे रहे हो, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब एकजुट हों, खासकर जो प्राइवेट कॉलेज में, वो भी जो गवर्नमेंट कॉलेज में, वो भी। आप कौन से दूध के धुले हुए हो? अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो कौन से क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना दे रहा हूँ आपको, मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ जिनको मैं एकदम बिल्कुल करीब से जानता हूँ। जैसे आप मेरा एग्जांपल ले लो, मैं जामिया में था और मेरा गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट था, तो BDS में मुझे मिलता था 26,800, 26,800 रुपये। चलो लमसम 27,000 कर दो, 27,000 रुपये मेरा स्टाइपेंड था, ठीक है, BDS इंटर्नशिप में। MDS की बात नहीं हो रही है, BDS की बात हो रही है। एट द सेम टाइम मेरा ही क्लासमेट मेरे साथ कोटा में था, ठीक है, वो साउथ में एक कॉलेज में था, आंध्रा में, वहाँ उसको स्टाइपेंड 8,000 रुपये मिल रहा था। अब बताओ हम में उसमें क्या फ़र्क है? हम दोनों ने सेम एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, नीट, उसके भी और मेरे मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस, यहाँ तक कि उसका मार्क्स मुझसे ज़्यादा था। रियलिटी बता रहा हूँ, उसका जो मार्क्स था मेरे से ज़्यादा मार्क्स थे उसके, बट उसको अपना होम स्टेट का चाहिए था कॉलेज, उसने आंध्रा ले लिया। मुझे ऑल इंडिया मिला, ऑल इंडिया से मुझे ये मिल गया, जामिया मिल गया, मैंने जामिया ले लिया। तो बताओ क्या ऐसा भेदभाव क्यों? वहाँ भी देखो भेदभाव है ना, गवर्नमेंट में भी सेम। आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, सपोज करो किसी का रैंक 5 है, फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया रैंक 5 है और किसी का रैंक 50 है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना, एक का रैंक 50 है, एक का रैंक 5 है। अब जो 5 वाला रैंक वाला है, ऑल इंडिया रैंक 5, वो साउथ से बिलोंग करता है, वो चाह रहा है कि नहीं यार मुझे साउथ में कॉलेज ले लेना है, ठीक है, उसने GDC विजयवाड़ा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। और जिसका रैंक 50 था उसने पीडो उठा लिया मौलाना आज़ाद का। पॉसिबल तो है, ये तो मानते हो ना, 50 रैंक पर पीडो उठाना चाहेगा मौलाना आज़ाद का, चलो PhD उठाना चाहेगा, मिल जाएगा ना मौलाना आज़ाद PhD। ले लिया बंदे ने, एक ने PhD ले लिया, रैंक 50 था, एक का रैंक 5 था, जो भी ब्रांच लेना था ले लिया। एक ने उठा लिया साउथ का, एक ने उठा लिया दिल्ली का। अब जो दिल्ली वाला है, चाहे वो OP कर रहा हो, चाहे PhD कर रहा हो, चाहे ओरल सर्जरी किसी भी ब्रांच में हो, ठीक है, उसका स्टाइपेंड क्या होगा दिल्ली में? 97,000 रुपीज़ पर मंथ, लगभग 97, किसी महीने 94 आ जाएंगे। यही होगा ना, थोड़ा बहुत और चेंज होगा तो 1,05,000, मतलब इनकम टैक्स पे डिपेंड करता है कितना किस महीने कट रहा है, ठीक है, यही होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपसे अच्छा रैंक था 5वां, लेकिन वो कहाँ पे ले लिया कॉलेज? साउथ में ले लिया, ठीक है, GDC विजयवाड़ा। उसका कितना है? 50,000 रुपये पर मंथ का। 50,000 का लॉस क्यों सहेगा वो? ये तो गलत है ना फिर। ऐसा भी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ भाई रैंक वाइज हम दे रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है। जिसका रैंक पीछे है, जिसका रैंक अच्छा नहीं है, उसको ज़्यादा स्टाइपेंड मिल रहा है अगर उसने कॉलेज दिल्ली का सेलेक्ट कर लिया तो। और किसी का रैंक बहुत अच्छा है, अगर उसने साउथ का ले लिया या कहीं और कर लिया, उससे भी कम कम है स्टाइपेंड। GDC शिमला उठा लिया तो 40,000 स्टाइपेंड है, 40,000। तो ये तो गलत हो गया ना यहाँ पर। तो दोनों केसेस में जो प्राइवेट को नहीं मिल रहा है, वहाँ भी हमें फाइट करना है कि नहीं मिलना चाहिए, उसमें आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो अभी, इसको आप शेयर करो मैक्सिमम लोगों को, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप किस किस कॉलेज से हो, खासकर प्राइवेट वाले तो जरूर कमेंट करके बताओ किस कॉलेज से हो, सो दैट कि मेरी टीम आपके पास वापस आए। आपको यहाँ कमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई इशू नहीं है, मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करो, मेरे पेज को फॉलो करो और मुझे एक मैसेज करो, DM करो मेरी टीम को कि आपका नाम ये है, नाम नहीं बताना है, मत बताओ, ये बताओ कि आप किस कॉलेज में हो और कितना स्टाइपेंड दे रहा है। 0 दे रहा है, लिखो भाई 0 दे रहा है, हमारे पास एक लिस्ट तो आएगी ना रियलिटी क्या ये चीज़ हो रहा है, सो दैट कि हम लोग हेल्प करेंगे आपकी कि इसमें कैसे हम लोग, जैसे हम लोग पिटिशन डालेंगे फिर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। आप भी अपने कॉलेज में वो पिटिशन के हेल्प से हम आपको पिटिशन सेंड करेंगे यहाँ से, ठीक है, मेरी टीम आपसे बात करेगी, कांटेक्ट करेगी, वी विल गो लाइक दैट। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप सब साथ दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप लोग जिस जिस कॉलेज से हो, मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दिया, आप DM करो मुझे, जस्ट फॉलो माई पेज एंड DM मी कि क्या प्रॉब्लम है, कितने स्टाइपेंड दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, आपसे क्या साइन करवा रहे हैं वो किसी एक पेपर पे कि हाँ इतना स्टाइपेंड मिल रहा है। जैसे कुछ कॉलेज से तो हमारा हो गया कि वहाँ पर 40,000 पे साइन हो रहा है उनका, 40,000 रुपये पर मंथ, लेकिन मिल नहीं रहा। तो वो चीज़ भी हमें पता चली जाए, तभी तो हम फाइट कर पाएंगे ना ओरिजिनली कि हर ग्राउंड स्टेज पे क्या चल रहा है। हर कॉलेज के ग्राउंड स्टेज पे मैं अंदर जाके तो नहीं देख पाऊंगा कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो, DM करो मुझे इंस्टाग्राम पे और मुझे बताओ। नहीं सब्सक्राइब करना है मत करो,
डीएम कर लो, सिर्फ फॉलो भी मत करो मुझे, लेकिन एटलीस्ट ये बताओ कि क्या वहाँ पे कंडीशन है। मेरी टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी बाय कॉल कि क्या कंडीशन है, कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, हम कैसे जानेंगे। तो आप मुझे डिटेल बताओ, जहाँ भी जिसको जो जो कॉलेज मिला है, या जो भी एमडीएस सेकेंड ईयर में उनको तो पता होगा उनको कितना मिल रहा है, या फिर कितने पे साइन करवा रहे हैं, मैं क्या सिनेरियो है। अगर आप सिनेरियो हमें समझाओगे, चीज़ें हमें समझ में आएगी, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। अचानक से ऐसे उठ के नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे साथ, मतलब मेरे ग्रुप में है इंस्टाग्राम में, वो ये टेलीग्राम में वो ये कह देते हैं कि पिटिशन डाल देते हैं, ये डाल देते हैं। आप डाल के करोगे क्या? पिटिशन एक दिन में ख़त्म कर देता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का ही वही हाल है कि वो एक दिन में पिटिशन ख़त्म कर देगा आपका, कि हाँ सर कितने लोग इफेक्टेड है, कहाँ पर क्या पॉइंट है। वो पॉइंट तो बोलना होगा ना, क्या इस कॉलेज में ये चीज़ हो रहा है, इस कॉलेज में ये हो रहा है। कम से कम 50 कॉलेज का आप दोगे तभी कुछ होगा ना। ऐसे तो कुछ नहीं हो जाएगा हवा में कि हमने बोला और हो गया। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और ये सच में बहुत गंभीर विषय है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पर ना कोई भेदभाव मत करो, ठीक है। कम टुगेदर एंड वी विल विन। ट्राई तो कर सकते हैं, जीत हार छोड़ो, होना नहीं होना वो देख लेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई तो करें। अगर हम ट्राई करेंगे तो हो सकता है 2 साल लग जाए इस चीज़ को, 1 साल लग जाए। हमारे जो जूनियर आएंगे वो तो खुश रहेंगे, उनको तो लगेगा ना हमारे सीनियर ने कुछ करके गए हैं हमारे लिए। तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप प्लीज़ मैक्सिमम लोगों को, जो बीडीएस कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करो। उनको भी कौन सा इंटर्नशिप में पैसे मिल रहा है, उनको भी मिलना चाहिए। तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप शेयर करो वीडियो को, और प्लीज़ मुझे बताओ आप अगर बीडीएस में हो तो वहाँ पर कितना मिल रहा है, क्या सिस्टम है। एमडीएस में हो तो वहाँ का बताओ, ठीक है, विद कॉलेज। और आपका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, डोंट वरी, कहीं भी आपका नाम नहीं लिया जाएगा। और अगर आपको लगता है ना पेटिशन पे जो साइन होती है, नाम जाता है, वो सब कॉन्फिडेंशियल होता है, कोई नहीं जानता है किसी के बारे में। और यू आर नॉट द सिंगल वन। जब पूरा एक समूह चलेगा, क्या 20,000 बच्चों का नाम है उसमें, तो कॉलेज क्या उखाड़ लेगा। कॉलेज में जब एक बच्चा आवाज़ उठाएगा तब मुझे समझ में आ रहा है कॉलेज दबा देगा बात को। बट अगर मान लो सारे पीजीज, सारे बीडीएस, सबको एक ही चीज़ कर रहे हैं, किसको इसको चुप करवा पाएगा कॉलेज? नहीं करवा पाएगा। अभी आप देख लो, भोपाल में ऋषिराज में हुआ, ऋषिराज डेंटल कॉलेज में डॉक्टर मंजूर सर हैं, उन्होंने करवाया स्ट्राइक कि नहीं इंक्रीज होना चाहिए स्टाइपेंड। बहुत दिनों से इतना स्टाइपेंड है, इंक्रीज हो गया स्टाइपेंड। हैदराबाद का एक कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज, डेंटल कॉलेज, वहाँ पर स्टाइपेंड नहीं मिलता था। इन लोगों ने जाकर स्ट्राइक करवाया, बातें की बच्चों से, आज वहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत मिल रहा है, मिल तो रहा है ना। तो एक बार हम लोग भी क्यों नहीं ट्राई करें। और मैंने खुद मंजूर सर से बात की, डॉक्टर मंजूर से, वो रेडी है कि हाँ ठीक है। और वो मुझे बहुत बार इससे पहले ये बात बोल चुके हैं कि डॉक्टर भास्कर अगर हम लोग सब मिल के करेंगे तो हो जाएगा। तो नाउ मेरे पास आपका सपोर्ट है, सर के पास भी बहुत सारे स्टूडेंट का सपोर्ट है, एंड वी विल फाइट टुगेदर। उनका थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका, ठीक है, बहुत अच्छे हैं वो भी। तो हम लोग सब मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें कि मैं क्या चाहता हूँ आपसे। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बताएं डीएम करके, या कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस कॉलेज में हो, कितना मिल रहा है, कितने पे साइन करवा रहे हैं, क्या सिनेरियो, वो तो समझाओ। एटलीस्ट 100 कॉलेज का हमारे पास एक डाटा तो हो, तभी तो हम फाइट करने जाएंगे। तो हम एक पॉइंट वाली बात बोल पाएंगे ना, इस कॉलेज में ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, उसमें वो हो रहा है, तभी तो जज सुनेगा आपकी। ऐसे पेटिशन का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज भी मेरी बात हुई एक वकील से, उन्होंने यही चीज़ समझाया कि आप मैक्सिमम कॉलेज बताओ मुझे, कितने कॉलेज हैं, उसमें क्या चल रहा है, कहाँ पर कितना मिल रहा है। उनके पास तो प्रूफ है ना, आपने साइन करके दिया है कि हाँ मुझे मिल रहा है। यूपी में एक कॉलेज से मेरी बात हुई, उनका कहना मैं हमारा तो साइन होता है 14,800 पे इंटर्नशिप में, बीडीएस इंटर्नशिप में 14,800 पे सिग्नेचर होता है हमारा। तो फिर उस चीज़ को भी हम लोग फाइट करेंगे ना। रूल आउट, आपने पिटीशन डाल दिया, वेरी गुड, अच्छी बात है। बट वहाँ पर बात तो ये हो जाएगी ना कि सर देखिए बच्चे का साइन नहीं दे रहे हैं, हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं होगा बोलने का। बट अगर हमें पता हो कि हाँ दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर इतना नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उसके लिए जाएंगे ना कि हाँ ठीक है, अगर मिल रहा है तो बच्चे के अकाउंट में कहाँ पैसा आ रहा है दिखाओ। क्योंकि ये लोग गलती तो, इनकी मिस्टेक हर जगह पे है। पैसा कैश देना नहीं है बच्चों को, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो बच्चे अकाउंट में गया कहाँ पैसे, ये दिखाओ। फिर हम लोग, वकील का कहना है, फिर हम लोग उनसे बात कर सकेंगे, हम उन्हें एक प्रूफ दे पाएंगे, नहीं ये गलत है डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे कैसे? तो प्लीज़ आप सब मिल करके अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा।